नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम यहाँ पर एक बहुत ही खास मुद्दे के साथ आपके समक्ष उपस्थित है। और मैं जानता हूँ कि जब से रिवाइज नोटिफिकेशन जारी हुआ है L2 का डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो परेशान हैं। वो एक बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो है उससे गुजर रहे हैं और निसंदेह जो है उनका चिंतित होना बनता है। चिंता लाजमी है क्योंकि ये सवाल आपके जीवन से जुड़ा है, सवाल आपकी नौकरी से जुड़ा है और इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। मैं पुनः आप सभी का जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप यदि पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ताकि हम इसी तरीके से आपकी चिंताएं जो हैं उनका निराकरण जो है वो कर सकें। दोस्तों, रिवाइज नोटिफिकेशन जब से जारी हुआ है वैसे तो लगभग सभी सब्जेक्ट्स जो हैं उनके विद्यार्थी जो है वो चिंतित हैं, लेकिन इंग्लिश के विद्यार्थी जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वास्तव में हुआ क्या है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर जो हो इस तरह के मैसेजेस देखे हैं कि इंग्लिश के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो अन्याय हुआ है। उनको शायद ये समझने में दिक्कत हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ, इंग्लिश के बच्चों के साथ जो है ही ऐसा क्यों हुआ। उनको जो डाटा बताया जा रहा है अलग अलग कैटेगरीज में, उनको ये बताया जा रहा है कि 1700 के करीब सीट्स जो है वो उनकी कम हो गई हैं। साथियों, ये बिल्कुल गलत जो है वो जानकारी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप जो कैटेगरीज का या सब कैटेगरीज का जो डिवीज़न है या अलग अलग आप उनको टोटल करते हैं तो शायद हो सकता है कि आपका आंकड़ा जो है वो यहाँ आकर के रुके, 1700 के आसपास आकर के रुके। सबसे पहला सवाल आपके सामने मैं जो रखना चाहूँगा और मैं खुद ही उसका जवाब जो वो दूंगा, वो ये कि इंग्लिश के ही सब्जेक्ट के साथ जो वो ऐसा क्यों हुआ कि इतनी सारी सीट्स जो है वो कम हुई हैं, ऐसा आपको बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जो वास्तव में अगर ये आप इस पूरे के पूरे रिवाइज नोटिफिकेशन को देखते हैं तो असल में आपको ऊपर से जो बात पता चलती है कि 9 नॉन टीएसपी के अंदर 442 और टीएसपी के अंदर जो 234 यानी कुल 676 जो आप मोटा मोटा समझ रहे हैं, पूर्व का विज्ञापन था और कल का जो नोटिफिकेशन है, अमेंडमेंट जो है L2 का इंग्लिश का, उसमें आपको 442 यानी 442 सीटें जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही हैं नॉन टीएसपी के अंदर, और टीएसपी के अंदर 234 है ना। लेकिन जब आपको ये कहा जा रहा है कि 1700 सीटें जो वो कम हो गई हैं, तो वो डिफरेंट कैटेगरीज और सब कैटेगरीज के अंदर जो एक्स सर्विसमैन की जो सीट्स हैं उनका टोटल जो वो 1700 बताया जा रहा है। मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इंग्लिश के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। दरअसल इंग्लिश सब्जेक्ट में एक्स सर्विसमैन जो है का बैकलॉग बहुत ज़्यादा जो है वो पड़ा हुआ है, और बैकलॉग बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है इसका मतलब शुरू से ही जो है एक्स सर्विसमैन का जहाँ क्वेश्चन आता है वहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट में उतने एक्स सर्विसमैन जो हैं वो मिलते ही नहीं है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि यदि पूर्व में जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर एक्स सर्विसमैन जो है वो नहीं मिले पूर्व के अंदर, तो इस बार ऐसा क्या होगा कि 1700 एक्स सर्विसमैन इंग्लिश के अंदर मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हमारे आंकड़ों के अनुसार ये संख्या लगभग 300 के आसपास जो रह सकती हैं। और उसके बाद राजस्थान सरकार कार्मिक कैट 2 विभाग, आपको ये नहीं दिख रहा होगा सामने, 27 फरवरी 2021 का जो है 2022 का या 21 का जो वो लेटर है, हो सकता है कि मैं डेट को नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, जी हाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि भूतपूर्व सैनिकों के पद जो हैं वो नहीं भरे जाते हैं या वो नहीं मिलते हैं उस पर्टिकुलर श्रेणी के अंदर, तो उसको सामान्य तरीके से भरा जाएगा। ये लेटर जो आपके सामने है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि यदि भूतपूर्व सैनिकों के पद जो हैं वो नहीं भरे जाते हैं या वो इतने कैंडिडेट जो वो नहीं मिलते हैं तो वो पद सामान्य तरीके से ही भरे जाएंगे। दोस्तों,
आपको किसी तरह की कोई परेशानी, किसी तरह की चिंता जो है वो नहीं करनी है, किसी तरह का कुछ भी तनाव जो है वो आपको नहीं लेना है। आप बिल्कुल जिस तरह से पहले थे, जिस तरह से आप पहले अपने रिजल्ट का वेट करते आ रहे थे, आप ऑप्टिमिस्टिक थे, वैसे ही आप अपने रिजल्ट का जो वेट करें। मैंने आपको आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश की कि यदि आप सीधा जो है वो नोटिफिकेशन को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि नॉन टीएसपी में ये अंतर 442 सीट्स जो वो आपकी कम हो गई हैं और टीएसपी में 234, 676, 676 सीट्स जो आपकी कम हो गई हैं। यदि आप इस तरीके से देखते हैं, जब आप सब कैटेगरीज को देखते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि आपकी सीट्स जो वो 1700 कम हो गई हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या 1700 अलग अलग कैटेगरीज में, क्या इतने विद्यार्थी हर कैटेगरीज में, चाहे वो आपका डिवोर्सी हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, विडो हैं, क्या वहाँ पर वो सारे के सारे एग्जिस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। सब कैटेगरीज में आपको नहीं एग्जिस्ट करेंगे। रही बात 442 और 234, हम तो 442 पे फोकस करें, 442 जो है उसके ऊपर फोकस करें जो नॉन टीएसपी की है, तो वहाँ 442 जो है उसमें से भी आप मान करके चलो कि ये वो सीट्स हैं जिनमें से ज़्यादातर जो सीट्स जो हैं वो एक्स सर्विसमैन की वो खाली रहने वाली हैं, वो सामान्य तरीके से ही भरी जानी है। अब जब मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, पूरे के पूरे फैक्ट्स जो हैं उनको कलेक्ट करके जो है आपके समक्ष सारी बातों को समझा रहा हूँ, है ना। यदि 1700 अलग अलग कैटेगरीज के एक्स सर्विसमैन मिलते तो आपकी 1700 सीट्स आपकी कम होती, जो होगा ही नहीं। पहले भी इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर एक्स सर्विसमैन इतने जो है वो नहीं रहे, इसी कारण से बैकलॉग बढ़ता गया और ये बैकलॉग आगे भी बढ़ता जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 जो है आपका कि आप ये देखेंगे कि ये जो 442 नॉन टीएसपी की जो सीट्स हैं, इनमें भी आप ये मान के चलो कि लगभग 300 के करीब जो है एक्स सर्विसमैन को जो वो जाएंगी। 142 सीट्स इसमें से भी जो है आपकी सामान्य तरीके से जो वो भरी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि चलो हम मान भी लें कि भी ये इतना फर्क आपका रहता है, 200-300 सीट्स जो है उसका फर्क जो वो आपका रहेगा। ध्यान दें, न तो 1700 का रहेगा, न 6766 का रहेगा, न 442 का रहेगा। ये फर्क जो है वो हार्डली जो है वो आपका 200-300 सीट्स का जो वो रहेगा। यदि हम इसको कैलकुलेट करें, ठीक है, और डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जब वो देखें, तो मेरे द्वारा पूर्व में जो आपको आंकड़े मेरिट प्रेडिक्शन किया गया है, जो चीज़ें मैंने आपको पूर्व में बताई हैं, उनमें क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। क्योंकि ओबीसी की मेरिट, यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू होता तो ऐसा होता, यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है, आपको सीधी जो है वो ज्वाइनिंग दी जानी है। इसलिए क्योंकि ओबीसी की मेरिट जो है वो जनरल से ऊपर नहीं जा सकती। ज़्यादातर एक्स सर्विसमैन ओबीसी कैटेगरी के होते हैं, ज़्यादातर जो है जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। इसलिए होगा क्या, जो वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन बता रहा हूँ मैं आपको, वर्स्ट टू वर्स्ट, जनरल कैटेगरी में 93 क्वेश्चंस जो मैंने पहले 181 नंबर 181 मार्क्स बताए थे, 90 क्वेश्चंस जो बताए थे, जनरल कैटेगरी में वो आंकड़ा जो है वो अब 93 के आसपास 93 क्वेश्चंस जा सकता है। लेकिन ओबीसी कैटेगरी के अंदर आपका जो पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था 87 क्वेश्चंस जो है सेफ जोन के अंदर, वो वही रहेगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर जो मैंने पहले 85 क्वेश्चंस का जो मैंने बताया था आपका, वो वही रहने वाला है। हर हाल में आप इस पूरे के पूरे चीज़ को समझिए कि ये सीट्स इंग्लिश में ही कम क्यों हुई, क्योंकि ये बैकलॉग आया था, क्योंकि ये बैकलॉग जो है वो आपका आया था। यदि इसको आप लॉजिकली देखेंगे, ठीक है, अगर जो इस तरीके से सीट्स जो वो कम हो जाएगी तो कोई भी कोर्ट में जाकर के इसको चैलेंज कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बैकलॉग था और ये बैकलॉग ही रहेगा और ये सामान्य तरीके से ही भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें उस संख्या में, उस अनुपात में, उस कैटेगरी में उतने एक्स सर्विसमैन मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे नहीं तो वो सीट्स जो वो सामान्य तरीके से भरी जाएगी। मैं फिर आपको जो है वो आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जनरल कैटेगरी जो है, ठीक है, चूंकि यहाँ इंटरव्यू नहीं है, इसलिए जो नुकसान जो है ओबीसी कैटेगरी का होना था वो इस समय जनरल कैटेगरी में जो वो हो सकता है। और ये आप इसको एकदम वो भी मत मानिए, क्योंकि अभी 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं, 2-3 क्वेश्चंस जो डिलीट भी होने हैं, हम उसको भी कंसिडर कर जो है वो बोल रहे हैं।
तो हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो जनरल कैटेगरी के जो है वो बढ़ जाएं, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में हम अब भी अपनी बात पर एकदम कायम हैं कि 87 से ऊपर जो है वो मेरिट जो है वो नहीं जाएगी। 87-88 क्वेश्चंस जो उससे ऊपर मेरिट जो है वो किसी हाल में जो है वो नहीं जाएगी, और ईडब्ल्यूएस की 2-3 क्वेश्चन उससे कम ही रहेगी। तो मैं फिर आपको जो है ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल तनाव ना लें, बिल्कुल चिंता ना लें, और जो बच्चे प्रोविजनल का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें यदि सपोज कि 2-3-4 क्वेश्चन की मार जो वो रहती है और आपको लगता है कि नहीं अब तो मेरिट और ऊंची जाएगी, बिल्कुल नहीं, इतना ही मार्जिन जो वो आपका रहेगा। दोस्तों, आपके जब से आपका एग्ज़ाम हुआ है तब से लेकर के और अब तक जब डिफरेंट बैचेस डिफरेंट क्लासेस शुरू हो चुकी है, हम प्रतिदिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में ऐसे बच्चों के संपर्क में आते हैं जिनके वास्तव में रीट के अंदर मार्क्स जो है वो नहीं है, L2 इंग्लिश में मार्क्स जो उनके नहीं है, आपकी सीट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आज भी बहुत ज़्यादा हैं। और मैंने आपको बताया कि ये सीट्स जो हैं जो एक्स सर्विसमैन कोटे से आपको बताई जा रही हैं, ये सामान्य तरीके से ही भरी जाएगी। ये लेटर मैंने यहाँ पर आपको जो दे रखा है, बिल्कुल जो है वो लेटेस्ट लेटर है, और इसी के अनुसार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दोबारा से ये सारी चीज़ें जो है वो सामान्य तरीके से भरी जाएंगी, और ये बैकलॉग यूं ही चलता रहेगा, अगली वैकेंसी में भी एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल तनाव ना लें, बिल्कुल चिंता ना करें, मस्त रहें और खुश रहें, और रिजल्ट का वेट करें, परिणाम का वेट करें। ईश्वर हम सब के साथ अच्छा करेगा। वीडियो के शुरू में भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आग्रह की थी कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को जो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंतज़ार रहेगा आपके रिस्पॉन्स का। तब तक के लिए शुक्रिया। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।